अस्सलाम वालेकुम। फुल ऑफ रिएक्शन में आपको वेलकम। पाकिस्तानी रिएक्शन में आज हम रिएक्शन देने वाले हैं एक्सक्लूसिव ड्राइव ऑन इंडिया फर्स्ट एवर अंडर सी टनल मुंबई कोस्टल रोड कर्ली टेल्स की तरफ से ये वीडियो है। इनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये फर्स्ट सी टनल है इंडिया का। देखते हैं कि कैसा है और फिर देखने के बाद वीडियो पे बात करते हैं कि कैसा लगा हमें। और जिसने इस टनल में ट्रेवल किया है वो मुझे लाजमी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप किस और वीडियो पर रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस पर भी रिएक्शन दूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। Oh my God, हम पूरी तरह से अरेबियन सी से nice. कवर्ड हैं। ये है इंडिया का सबसे पहला अंडर सी टनल, क्या बात है। जिसे ट्विन टनल्स कहते हैं। दिस ट्विन टनल इज अ पार्ट ऑफ मुंबई कोस्टल रोड जो कनेक्ट करता है मरीन ड्राइव को प्रियदर्शनी से, जिसका मतलब है मरीन ड्राइव से वर्ली तक जो पीक ट्रैफिक आवर में आपको लग जाते थे 45 मिनट्स, वही रास्ता अब आप तय करेंगे इन जस्ट 8 मिनट्स। मुंबई यानी सपनों का शहर। यहाँ जो कोई सपना देखता है वो जरूर हासिल करता है, अब वो चाहे अपने लिए हो या पूरे शहर के लिए। आज मैं हूँ एक ऐसे रास्ते पर जिसे हम सिर्फ सपने में ही सोच सकते थे। एक ऐसा कोस्टल रोड जो कभी होता है पानी के नीचे, कभी पानी के ऊपर, हिल के नीचे, रिक्लेम लैंड के ऊपर। एक ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल जो ना सिर्फ हमें ट्रैफिक से बचाएगा बल्कि मुंबई के लैंडस्केप को बदल देगा। वेलकम to Mumbai Coastal Road. Wow. Well, not just that, this has India's first ever sea tunnel. मुंबई कोस्टल रोड एक स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है फॉर द मुंबई ट्रैफिक चैलेंजेस। ये 29.2 किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रीवे कनेक्ट करेगा साउथ मुंबई को नॉर्थ मुंबई से। एक्सिस्टिंग रोड्स की करंट कैपेसिटी बिल्कुल फुल होने की वजह से इस नए रोड को बनाने के लिए लगभग 111 हेक्टेयर्स की जमीन सी से रिक्लेम की गई है, जिसमें से 26.5 hectares was used for the road and its interchanges and 14.5 hectares to build a seawall. There are tunnels, there are bridges. So this is a combination of all these various features of civil engineering. And as I said, it would save substantial time. It will take only 10 minutes to reach from Marine Drive to Bandra Worli Sea Link, which otherwise takes 45 to 50 minutes. मरीन लाइंस के प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू हुआ ये रोड फिलहाल 2 phases में डिवाइडेड है। First phase is a 10.58 kilometer segment which runs from Marine Line's Princess Street flyover to the Worli end of the Bandra Worli Sea Link. Phase 2 कनेक्ट करता है वर्सोवा से लेकर दहीसर तक, जिसकी लेंथ है 18.5 किलोमीटर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मरीन ड्राइव, द क्वींस नेकलेस, द फेमस रोड जो हर मुंबईकर के बहुत ही करीब है, बस यहीं तक हुआ करता था as the partition that you see here. But now there has been a widening of this road all the way up till here, जो promenade को अंदर लिया गया है। उसके अलावा एक extended promenade बनाया गया है। So this is now the Mumbai Coastal Road और बस यहीं से सीधा सीधा जाते हुए this road will also go under sea. I'm quite curious to see how it's going to be. So let's go. ट्विन टनल यानी समुद्र के नीचे से होते हुए ये भारत का सबसे पहला अंडर सी रोड टनल है जो 2 वे बनाया गया है। एक मरीन लाइन रैंप से प्रियदर्शनी की तरफ और दूसरा प्रियदर्शनी से मरीन लाइंस की तरफ। कुछ फॉरेन कंट्रीज जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस में ये काफी कॉमन है, बट इंडिया में ये इंजीनियरिंग मार्वल पहली बार बन रहा है। इनफैक्ट इसे बनाने के लिए यूज किया गया है द लार्जेस्ट टनल बोरिंग मशीन। ये दोनों टनल्स को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करता है एंड अ हाइपरबोलिक कॉर्ड हैज बीन फिक्स्ड टू अवॉइड एंट्री ऑफ वाटर।
वाओ, आई कांट बिलीव दिस। तो ये है इंडिया का सबसे पहला सी टनल। क्या बात है। Which means हम अरेबियन सी के नीचे से जा रहे हैं एक रास्ते में, which will directly land us up at the Priyadarshini Park. 3 किलोमीटर का ये लंबा सी टनल you can cross in just 3 minutes. क्या बात है। No traffic lights and you can go at the speed of 80 kilometers an hour. टनल्स के अंदर सकार्डो वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं जिससे कांस्टेंट वेंटिलेशन हमेशा बना रहेगा। Well, ये टनल partially under sea और partially under hill है, and as of now we are literally 70 meters below the hanging garden at Malabar Hills. Each tunnel is about 3 lanes. The entire tunnel comes with about 6 cross passages. 4 है pedestrians के लिए और 2 है vehicles के लिए. And this is for any kind of emergencies. Each lane on both the sides of the tunnels are dedicated to BST buses, PRTS, as well as fire brigades or ambulance. और सेफ्टी की बिल्कुल ही चिंता मत करना, बिकॉज ये टनल बनाया गया है एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से। टनल से बाहर आते ही यू विल बी कनेक्टेड टू एन इंटरचेंज जो ब्यूटीफुली पानी के ऊपर एक सर्कुलर मोशन में गुजरेगा। क्या बात है। इंटरचेंजेस वो है जिससे हम रोड पर एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। It has 3 interchanges. So in between also people can climb up on the road. वो नीचे भी उतर सकते हैं। तो एक नरीमन पॉइंट नेपियन सी रोड पे एक इंटरचेंज है, हाजी अली पे एक इंटरचेंज है, वर्ली में इंटरचेंज है। तो वो इंटरचेंज की लेंथ ही 15 किलोमीटर के आसपास है। तो दैट प्रोवाइड्स अ वेरी वेरी वाइड कनेक्टिविटी for Mumbaikars who can come from different directions and access coastal road. मैं उसी रास्ते पर हूँ जो बस कुछ मिनटों में मरीन ड्राइव से वर्ली सीलिंग तक कनेक्ट करेगा। मुंबई कोस्टल रोड ना सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन को कम करेगा बल्कि पेडेस्ट्रियंस के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोमेनाड भी देगा जहाँ वो आकर रिलैक्स कर सकते हैं या व्यू एंजॉय कर सकते हैं। पहले मरीन ड्राइव पर सिर्फ 3.5 किलोमीटर का प्रोमेनाड हुआ करता था, बट विद दिस न्यू कंस्ट्रक्शन देयर इज एन एक्सटेंडेड प्रोमेनाड ऑफ 7.5 किलोमीटर्स जो शुरू होता है प्रियदर्शनी पार्क से ऑल द वे अप टू वर्ली तक। साथ ही में मिलेगा एक लैंडस्केप विद लॉट्स ऑफ ग्रीन स्पेसेस व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 10 ओवल ग्राउंड। रिक्लेम लैंड पर समुंदर को चीरकर ये रास्ता बनाना आसान नहीं था। जिस दिन मैं साइट पर गई, I was surprised to see the engineering that goes in the making. So this is the main bridge that is going to connect Coastal Road with the Bandra Worli sea link from the Worli side. Interestingly enough, the weight of each span here is 2100 tons, and if you compare that with an aircraft, the weight of one aircraft is 70 tons, which means if you put 30 aircrafts together, that's the weight of this span, and that's how sturdy this bridge is going to be. Along with the study spans, BMC Stormwater Drains Department ने कोस्टल रोड की 4 लोकेशंस पर 16 कितना व्यू अच्छा आ रहा है ना? किए हैं। यही नहीं, an सुकून वाली 8.5 जगह meter है। high sea wall was constructed along a 7.47 kilometer stretch of road to protect the reclamation and prevent flooding during high tide. जहाँ इतना कुछ अर्बन और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वहाँ मरीन लाइफ का ध्यान दिया जा रहा है? The project itself is going to provide huge environmental benefits. As I said, इसमें एक तो आपका ट्रैवल टाइम कम होगा, तो गाड़ियों का जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम होगा, लोगों को बीच में रुकना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सीमलेस ट्रैवल है, तो अपने आप ही एयर पोल्यूशन कम होगा। बिकॉज इट्स एन एक्सेस कंट्रोल रोड, हॉकिंग नहीं होगी, तो नेचुरली नॉइज़ पोल्यूशन बहुत कम होगा। दैट सी वॉल इज़ अ स्ट्रक्चर, द वे इट इज़ बिल्ड, इट इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, स्टॉर्म सर्जेस, देन पानी की मूवमेंट, हाई टाइड्स। The South Mumbai Coastal Road is constructed on the monopile foundation. Monopile pillars समंदर के ताने में ड्रिल किए जाते हैं। उनका फायदा ये है कि it accommodates a wide range of water depths and soil conditions. ये पिलर्स कंक्रीट से बने हुए हैं, बट इट इज सेड दैट इसका मिनिमम इम्पैक्ट होता है समुद्री फ्लोरा एंड फौना पर। वैसे शूट के दौरान हमने तो यहाँ पर डॉल्फिन्स भी देखी। Wow. But when we actually started construction at 2 locations, Nice. one at Haji Ali and at Worli, we found these coral colonies. And again, we took help from National Institute of Oceanography, and these corals were very scientifically relocated elsewhere, where these colonies are flourished.
अथॉरिटीज के मुताबिक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा बाय मई 2024 और तैयार होने के बाद दिस रोड विल फैसिलिटेट मोर देन 70,000 व्हीकल्स। कार की स्पीड लिमिट होगी अबाउट 80 किलोमीटर्स एन आवर एंड मोर इंटरेस्टिंगली इस रोड पर ना कोई ट्रैफिक लाइट होगा, ना कोई सिग्नल होगा। एक सीमलेस जर्नी होगी फ्रॉम मरीन ड्राइव ऑल द वे अप टू वर्ली and in the next phases all the way up to Virar. The road from Bindu Madhav Thackeray Chowk, Worli to Islam Gymkhana near Marine Drive is going to be launched by February 2nd week. And the good news is that there are no toll charges. The all-new Mumbai Coastal Road is going to cut down on your travel time by more than 70%. मतलब आप अब घर जल्दी पहुंच सकते हैं। क्या बात है। गर्व होता है ये जानकर that the future of travel is going to be so advanced. If the future of road travel is going to look like this, I can't wait to fast forward life and experience all these amazing facilities and amenities. If you too want to travel around India with me, remember to subscribe to Curly Tales. Until then, it's me Kamya Jani signing off. यहाँ वीडियो खत्म होती है और यहाँ जैसे उन्होंने बताया 2024 में ये प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, मतलब अभी तक ये खत्म हो चुका होगा और बहुत से लोगों ने इधर ट्रैवल भी कर लिया होगा। जिससे ट्रैवल कर रहे हैं वो बताइएगा उनको ट्रैवल करके कैसा लगा और जिस तरह के सी के अंदर इसको बनाया गया है बहुत ही कमाल का। एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इसमें और बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें लगती हैं, जैसे मनी लगती है, पैसा लगता है और ये काबिल तारीफ़ है। और ऐसा होना चाहिए जैसे आपको ट्रैवल में भी आसानी रहे कि आप 8 मिनट में जो 40 से 50 मिनट में आप ट्रैवल करते हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो आप सिर्फ 8 मिनट में कर सकते हो। तो ये तो आपको टाइम भी बचाता है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इसका व्यू भी बहुत प्यारा है। और लेकिन थोड़ा डर भी लगता है, जैसे समंदर के अंदर से ऐसे जाना डर लगता है। और किस किस को डर लगता है ये भी बताइएगा। और कोस्टल रोड पे भी मैंने रिएक्शन दिया है, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो उसको भी देखिए। और इस वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। और ये वीडियो के नीचे आप मुझे बता सकते हैं और किस पे मैं रिएक्शन दूँ तो मैं ज़रूर दूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।